गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ पायल। आई एम फ्रॉम इंग्लिश विद्या चैनल। ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए लाई हूँ जो आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड नहीं है। आई मीन्स डैट जो लोग इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं हैं, उन्हें लगता है कि इंग्लिश हमारे जीवन का सबसे बड़ा रुकावट है, जिनकी वजह से ना ही हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर सकते हैं और ना ही हम अपने जीवन के सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। और स्पेशली उन हाउसवाइफ्स को जिनका जीवन स्पेशली किचन से संबंधित ही हो जाता है और अपने बच्चे की देखभाल करने में ही उनका सारा जीवन इसी तरह चला जाता है। उनमें क्वालिटी तो होता है बट वे अब या तो अपने बच्चे की वजह से या एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी बहुत रीज़न होते हैं शादी के बाद, जिनके वजह से हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम YouTube के माध्यम से भी अपने सपने को पूरे कर सकते हैं। अगर हमारे में गुड कमांड ऑफ सब्जेक्ट और क्लियर कंसेप्ट हो तो हम कोई भी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। इसलिए मैं ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं फर्स्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अब हमारे मन में प्रश्न ये उठता है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना ही क्यों है, क्यों हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ें, इसका क्या संबंध कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। ये तो हमारे बचपन से और हमारे स्कूल में ये तो शुरुआत से ही हमें पढ़ाया जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ो। बट हम क्यों पढ़ें इसे, क्या कारण है जो हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ें। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अपने डेली जीवन से पहले उसको संबंध स्थापित करते हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत गहरा रिलेशन है। कोई भी सेंटेंस वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डैट मीन्स उसमें कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होता ही है। अब हम जाने कोई ना कोई, डैट मीन्स कितने तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली 8 टाइप्स का होता है। 8 टाइप्स, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। उनमें से मान लीजिए कि हम एक सेंटेंस बोले, राम गोज़ टू स्कूल। उसमें हम देख रहे हैं कि राम नाउन है। इसलिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना ज़रूरी है। फर्स्ट में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होता क्या है, हम उसे जानें कि व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑल द English words are classified into 8 groups. These groups of words are known as parts of speech. हम देखते हैं कि जितने भी हमारे इंग्लिश वर्ड्स होते हैं आर क्लासीफाइड इंटू 8 ग्रुप्स, उसको हम 8 ग्रुप्स में पार्ट्स करते हैं। दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर नोन एज, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देते हैं। तो आप सोचिए कि हम अपने जीवन में कितने सेंटेंस रोज़ बोलते हैं और उन्हीं सेंटेंसों से हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें आज फुल्ली इंग्लिश से टॉकिंग करना पड़ता है। अगर हम इंग्लिश नहीं जानते हैं, डैट मीन्स हमारे नॉलेज का कोई वैल्यू ही नहीं दिया जाता है। बट अगर हम उसी स्थान पे फ्लुएंट इंग्लिश बोल लें तो उन्हें लगता है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है उनका नॉलेज बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए उस प्लेस पे सिर्फ इंटरव्यू का नहीं, आज हम कहीं भी जॉब पे जाएँ तो अगर हम 2-4 सेंटेंस इंग्लिश में बोल लेते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ ये इस जॉब के काबिल है। इसलिए हमें एक फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर ग्रामर के लास्ट लेवल तक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक अच्छे जॉब में जा सके और सक्सेस के रास्ते को अपना सके। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट इज़ आवर नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब व्हाट इज़ नाउन। नाउन का अगर हम शॉर्ट डेफिनेशन बोले तो जस्ट क्लोज योर आइज गाइज जस्ट क्लोज योर आइज एंड ओपन आफ्टर 1 second. Whatever we have to see in our outside or inside, that means in our environment, we called it noun. So we have to say that noun is a naming word. जिसका भी कोई नाम हो, जिसे कोई नाम दिया जा सके, उसे हम नाउन कह सकते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स and feelings, etc., ideas, anything else.
we also call that noun is the name of everything in this world. Everything, that means everything in this world. Just example we have to see that cat, Ram, Mumbai, Delhi, fish, whatever we have to see is called noun. Then we have to see that we know that the definition of noun, but cat, cat is what type of noun. देन हम डिस्क्राइब करते हैं कि नाउन तो है कैट, बट नाउन किस तरह का, बट कैट किस तरह का नाउन है. हम सभी बचपन से जानते हैं गाइस कि नाउन हमें 5 टाइप्स के पढ़ने होते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी अ वर्ड मुंबई. व्हाट इज़ मुंबई? Mumbai is the name of a city. Okay, Mumbai is the name of a city and Delhi is also the name of a city. But we have to see that when we have to call city, इस सिटी के अंदर हम सिटी अगर बोले तो सिटी के अंदर हम मुंबई भी बोल सकते हैं और दिल्ली भी बोल सकते हैं. बट ये जो वर्ड है सिटी, वो हमारा हो गया कॉमन नाउन. डैट मीन्स ये नाम कॉमन है. अगर हमें कोई बोलता है सिटी, डैट मीन्स वो कॉमन नाउन के अंदर आ गया. लेकिन उसी स्थान पर अगर कोई हमें बोलता है मुंबई, दिल्ली, एक प्रॉपर नाम दिया जाता है. इंडिया, इंडिया एक कंट्री है. अगर कोई हमें बोले कंट्री, तो हमारे माइंड में आता है कंट्री, विच कंट्री. सो कंट्री से हमें समझ में नहीं आता. लेकिन उसी स्थान पे अगर कोई हमें बोल दे कि आई एम गोइंग टू इंडिया, दैट मीन्स इंडिया इज़ द प्रॉपर नेम ऑफ ए कंट्री. सो इंडिया इज़ द प्रॉपर नाउन एंड द वर्ड कंट्री इज़ अ कॉमन नाउन. दैट लाइक सिटी इज़ द कॉमन नाउन and Mumbai and Delhi is the proper noun. So here we have to know 2 types of noun, common noun and proper noun. Proper noun is the just opposite of common noun, because here we have to write city and here we have to write the 2 types of noun, Mumbai and Delhi. So अभी हम 2 तरह के नाउन के बारे में जाने, common noun और proper noun. Then we have to know about 3rd types of noun. We have to know some groups of fish. Groups of fish is called school of fish and group of grapes is called a bunch of grapes. Here the word group is also known as collective noun. Collective nouns means group of things. Just like we have to go in the school and we have to see that a group of students is present there, a group of boys and girls also present, we have to call it students. We don't simulate each other. So a group, the word group means collective noun. First is common noun, second is proper noun and third is collective noun. Fourth is, so we have to know about 3 types of noun. First is common noun, second is proper noun and third is collective noun. Now it's turn to be fourth. Fourth, something we can't see, taste or touch in our life. What is the example of this type of things? Example is love, hate, anger, joy, some abstract feeling in our life. Love, can we see love? Someone says to someone, I love you. So when we ask in our mind the question, how many love you have to do me? Nothing answer we have to in our mind. So love, hate, anger and joy is the abstract feeling in our mind. So these words are called abstract noun. Abstract noun. So fourth is our abstract noun. We can't see, taste or touch these abstract noun. Now it's turn to be fifth. Fifth is our material noun. Name given to the material substance, air, cloth, water, anything we have to name in material substance.
That things are known as material noun. So how many types we have to learn? First is our proper noun. The name of a proper thing we have to know. Delhi, Mumbai. If we write the name of any person like रीता, मोहन, यहाँ हम देख रहे हैं कि हम एक प्रॉपर खास इंसान का नाम यहाँ हम लिख रहे हैं, रीता, मोहन, दिल्ली, मुंबई. सो ये एक प्रॉपर नाम है जिसे हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं. लेकिन इसी के ऑपोजिट अगर हम लिखें सिटी, पर्सन, फ्रूट्स, हम फ्रूट्स का एग्जांपल लेके देखते हैं गाइस. अगर हम फ्रूट्स बोले, ठीक, तो हमारे माइंड में बहुत तरह के फ्रूट्स आते हैं. लेकिन उसी स्थान पे अगर हम मैंगो बोले तो देखिए, छोटे क्लास में स्पेशली हमें उसको डिस्क्राइब करने के लिए दिया जाता है कि उसको डिस्टिंग्विश करें. जैसे मैंगो लिख देते हैं, फ्रूट्स, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे दे देते हैं जिसको हमें अलग अलग भाग में डिवाइड करना है कि ये प्रॉपर नाउन है. कि स्पेशली प्रॉपर और कॉमन नाउन में हमें डिफ़िकल्टीज़ होती है, क्योंकि फ्रूट्स, अगर फ्रूट्स बोल दे तो वो हो जाता है कॉमन नाउन में. लेकिन अगर मैंगो, एप्पल, कुछ एग्जाम्पल्स दे दिया जाता है फ्रूट्स का, तो उसे बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन. Proper noun is just opposites of the common noun. Third, collective noun. Collective noun is the group of things. I again revise. If we say the students, students is a group of boys and girls. So अगर हम किसी मेले में जाते हैं, वी हैव टू कॉल्ड इट क्राउड. क्राउड मीन्स भीड़. भीड़ भी एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है. जो ग्रुप देखते ही हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि वो कलेक्टिव नाउन होगा. कलेक्टिव नाउन्स, अगर बहुत सारी मछलियाँ हमारे पास है तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? स्कूल ऑफ फिश. स्कूल स्टूडेंट्स का ही नहीं होता, ग्रुप ऑफ फिश को भी हम बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश. अगर बहुत सारे आर्मी रहते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स रहते हैं, तो हम उनको बोलते हैं आर्मी. ठीक है. 4 हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट सो इजी गाइस. एब्स्ट्रैक्ट में होता है कि हमारे मन में जो फीलिंग्स होते हैं, जिन्हें ना ही हम देख सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, और ना ही टच कर सकते हैं, सिर्फ हम उसे समझा सकते हैं. आई हेट यू, आई लव यू. एंगर, जो गुस्सा होता है, उसे बस हम जाहिर कर सकते हैं. उसे हम नाप या तौल नहीं सकते हैं, ना ही हम उस एंगर को टच कर सकते हैं और अपने माइंड से हटा सकते हैं. आई जस्ट हेट यू. सो अगर हम पूछे कि आप मुझसे कितना हेट करते हैं, तो वो हमें बता नहीं सकते 1 किलो 2 किलो. वी कांट एक्सप्रेस दिस फीलिंग्स. These are some are abstract noun, abstract feeling of human mind. So these are abstract noun. So guys, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा proper noun, common noun, collective noun, abstract noun. अब लास्ट में material noun. Material noun is also so easy guys. जिसे हम कोई नाम दे सकें, नेम गिवन टू द मटेरियल इज़ नॉन एज मटेरियल नाउन. एग्जाम्पल्स में कोई भी एयर, क्लॉथ्स, वाटर, पेंसिल, पेन, कुछ भी मटेरियल नाउन्स का एग्जाम्पल होता है. आज हम लोगों ने 5 टाइप्स ऑफ नाउन को डिस्क्राइब किया. आई होप अब मुझे लगता है कि इन नाउन्स को डिस्क्राइब करने में और डिस्टिंग्विश करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रत्येक नाउन का, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, सबका विथ डेफिनेशन एंड विथ एग्जांपल्स एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगी. मेरी यही प्रयास रहेगी कि ग्रामेटिकल टर्म्स को मैं क्लियर कर सकूं. क्योंकि होता क्या है ना गाइस, कि हम जानते तो सभी कुछ है, बट एट ए मोमेंट हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते. कोई हमें अचानक पूछ लेता है तो हम सोचते हैं, अगर कोई बोल दे गर्ल,
तो 1 मिनट के लिए हम सोचने लगते हैं कि ये कॉमन में होगा कि प्रॉपर में होगा। नहीं, हमें आता है, हम अच्छे इंग्लिश बोल सकते हैं, बट उसको एक कंसेप्ट को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट क्लियर कॉन्सेप्ट हम एक स्पेशल जगह पे टिक नहीं पाते हैं, और ना ही हमें एक प्रॉपर जॉब मिल पाता है जिसकी हम तलाश में हैं। इसलिए फर्स्ट में अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, देन अपने इंग्लिश स्पीकिंग पे कमांड कीजिए, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। So, hope you all like my videos, and please subscribe my channel, English Vidya channel. Thank you all of you. Bye. I hope we meet early in our second video.